10वां मैच हो गया, कहना यही पड़ेगा। 35 पे 5 से बांग्लादेश ने मैच को 21 बॉल तक खींच के ले गए वो। सो ऐसे मुकाबले में अगर आप हार भी जाते हैं तो ये इज्जत की हार है। सो बांग्लादेश को जो है वो बहुत ज्यादा शाबाशी। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने फसवी बैटिंग की, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। सो मैच जो है वो पहले तो बनाया शमी ने, 5 विकेट ली उन्होंने और लाजवाब उनकी ओडीआई की बॉलिंग की परफॉर्मेंस है। 200 विकेट्स भी ली उन्होंने। क्या है कि लेंथ बॉल अच्छा करते हैं और पेस भी ठीक ठाक है और वापस आ रहे इंजरी के बाद उनका एक कोट भी है कि ऐसे लगा कि जैसे कोई टॉडलर बच्चा जो है वो दोबारा से चलना सीख रहा हो। इतना मुश्किल कई दफा हो जाता है अगर आप इंजरी से वापस आते हैं। तो ओवरऑल जो है बेसिस कवर्ड है भारत के, बहुत ही अच्छी टीम बन गए हैं। आपका मैच आपने देख लिया है। इंडिया बेसिकली अगर आप देखें हिंदुस्तान अपने होम कंडीशंस में खेल रहा है, ये उनका होम ग्राउंड है। तो हम होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज दुबई और वहीं पे सारी टीमें आगे के साथ मैचेस खेलेंगी। दे आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीजन व्हाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं। बहुत आसानी से इंडिया की टीम जीत गई और बड़ा एंजॉय करके उन्होंने ये मैच जीता है। लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस इस मैच के अंदर बहुत ही जबरदस्त हुई हैं और उनके ऊपर मतलब नजरें भी थी, आप जो कह सकते हैं कि इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, मैं सब पहले बांग्लादेश की टीम की बात करता हूं कि उनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनकी बारे में ये सोच सकते कि शायद यार ये अच्छे प्लेयर है, ये रन कर सकते हैं। 228 रन किए, आई थिंक बहुत ज्यादा ये रन कर दिए। इंडिया जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट 35 पे 5 आउट होना, उसके बाद मैं तो समझ रहा था शायद 150 रन भी नहीं होंगे। इतना जबरदस्त स्पिन अटैक है उनका, फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त था और जो टीम खेल रही थी, उसके बाद बाहर भी जो डगआउट में लड़के बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था इनको हटा के उनको भी खिला दो तो इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी टीम जो है वो वहां गई भी है चैंपियन ट्रॉफी खेलने। और फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बॉलिंग में और बैटिंग में। ये जो पहले 10 ओवर्स में अगर बांग्लादेश काबू पा लेते ना, रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से बैटिंग की, प्लेयर मिस तो था शुरू में मगर उसके बाद उन्होंने निकल के शॉट्स खेले। सो जो 50 रन बन गए 7-8 ओवर्स में, उससे एकदम से देखें अगर 220-30 का टारगेट होना तो ये स्टार्ट इस तरह का मिल जाए तो फिर अगर विकेट्स भी आप गवा दें फिर भी आप जो है वो ऑपोजिशन से आगे ही रहते हैं। तो ये जो स्टार्ट था ये बड़ा क्रिटिकल था इंडिया के लिए। और उसके बाद फिर शुभमन गिल की बैटिंग बहुत अच्छी थी। विराट कोहली फिर से लेग स्पिनर पे आउट हो गए। खैर कई दफा हो जाता है ऐसे, कई लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, कईयों का एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट नहीं होता, बट ये थोड़ा सा एक हेडलाइंस बन जाती है जब भी ये लेग स्पिनर से आउट होते हैं। बंगाली भी गयो, यकीन देखो होना सीरियस में बेचारे बंगाली भाइयों से इतना बोलना चाहूंगा, मैं इस दर्द की घड़ी में आपके साथ हूं। टेंशन की बात नहीं है, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे और तुम पहले गए हो तो हम भी पहले जाएंगे। देखो जो इंसान इंडिया खेले, कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर ना तुम्हारा है, कसूर ना हमारा है, कसूर तो इस जहान का है और कसूर तो हमारे उन लोगों का है जिनको हमको इंडिया से अलग। क्या बताओ मैं तुम लोग को, खुद बताओ कि भैया इंडिया ने जो है लिटरली पहले यहाँ पर पाकिस्तान को पेला था, आज बांग्लादेश को पेला है और परसों फिर पाकिस्तान को पेलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला जीता है। तमाम इंडियन भाई लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जिन लोग I think India is the far stronger side in this competition. Though I want India to lose against Pakistan on 23rd of Feb, but Hindustan is one of the most favourite contenders to win this Champions Trophy. There's no question, no doubt about it. New Zealand है, South Africa है, but I also want Pakistan to play really well, to defeat India. But तो ऐसी टीम को हराना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ऐसी टीम के अगेंस्ट 35 पे 5 आउट होना, फिर बांग्लादेश जैसी टीम, तौहीद रिडोए जिस तरह उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली, आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग। देखें ये लोग या जाकिर अली ने जिस तरह 50 रन की इनिंग खेली, देखें ये कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं है या इनसे उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश की टीम को देखते हुए ये फिर भी बेहतर प्लेयर है। ठीक है, इंडिया ने बांग्लादेश, एक्चुअली सॉरी गलती से नाम ले लिया भाई, माफी चाहते हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया, इंडिया ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया और इंडिया ने बांग्लादेश को बता दिया कि भैंस की टांग दादा दादा होता है, पोता पोता होता है, ज्यादा उछलने की जरूरत है नहीं। ऐसी की जैसी तुम्हारी और तुम्हारी क्रिकेट टीम की भी यहाँ पर बांग्लादेश वाले इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं और सदमे में है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि बांग्लादेश को लग रहा था कि आज वो इतिहास सेटअप करेंगे, वी आर गोना क्रिएट इतिहास बिकॉज़ वी आर गोना बीट इंडिया, यू आर गोना बीट इंडिया। भैंस की टांग वो इंडिया वाले बाप है तुम्हारे। और रिडोय ने सेंचुरी की बांग्लादेश के लिए, बहुत अच्छा खेले वो जयकर के साथ, उन्होंने मिलकर जो है इनिंग को कहां से कहां पहुंचा दिया। सो ओवरऑल मैच अच्छा था, दिखने वाला था और भारत को 2-3 टफ टाइम या जब विकेट्स गिरी तो टफ मोमेंट से गुजरना पड़ा, बट इन दी एंड शुभमन गिल लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं वो और सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, 8वीं सेंचुरी और मौके की मुनासबत से बहुत ही आला सेंचुरी। 0+ मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। प्लस मोमेंट के हकदार शुभमन गिल। जैसे मैंने कहा कि ये जिस तरह से बैटिंग करते हैं तो अंदाज बहुत ही खास है, दूसरा बहुत ही आला शॉट्स खेलते हैं और शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेलते हैं, ड्राइव्स लाजवाब है, एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास, रोहित शर्मा की तरह इनके पास एक क्लास है, एक सिल्की टच है और फिर ये कि लंबी इनिंग्स खेलते हैं। मोहम्मद शमी सर, आपके सामने मेरा बैट ड्रॉप है
मोहम्मद शमी, ये तो आपको बोलना पड़ेगा कि आईसीसी के ग्रेटेस्ट एवर, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट यहां पर बॉलर आईसीसी टूर्नामेंट के मोहम्मद शमी। आप खुद सोचिए आईसीसी टूर्नामेंट में इस बंदे का रिकॉर्ड तो क्या हो जाता है। ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है, इंजर्ड होता है, जो भी होता है, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स कर देता है। और अभी भी यहां पिछले वर्ल्ड कप 2023 में इसने किया था, और उसके बाद जो आज इसने कमबैक किया है, जो यहां पर 5 विकेट लिए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश को ये समझ आ गई है कि कौन वहां पर जो है मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए हैं। आज भी मैं आपको टोटल बताऊं तो 53 रन देकर 5 विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी ने, जो कि बहुत शानदार। उनके साथ साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करी है हर्षद राणा ने भी, राणा साहब ने भी, यकीन करो दिल खुश कर दिया। और जो लोग उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल कर रहे थे तो उनको भी जवाब मिल गया कि मैं क्या कर सकता हूं। बाय द वे, शमी ने 10 ओवर खेलते 53 रन देकर 5 विकेट ली, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, वन ऑफ द बेस्ट सीम बॉलर इन द वर्ल्ड। इससे बेहतर सीम बॉलर जिसकी सीम बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, मतलब आती कुछ ऐसे करके बंदा बॉल थ्रो करता है, तो मैंने इससे बेहतर सीम बॉलर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये बात शमी ने आज प्रूव भी कर दी। उसके बाद यहां पर हर्षद राणा ने भी 7.4 ओवर के अंदर, ये जो इनिंग्स थी ये इनका फास्टेस्ट 100 में से ऑब्वियसली आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर मौके के हिसाब से जिस तरह से सिचुएशन चल रही थी, विराट कोहली की विकेट भी गिर गई, इसी तरह से कप्तान की विकेट भी गिर गई, और विकेटें गिर रही थी, मगर ये स्टेडी हैंड थे दूसरे एंड से, और फिर लंबी इनिंग्स खेल गए। और अगर सेंचुरी कर देते हैं आप 230 का टारगेट के ऊपर, तो फिर आपको जीतना ही होता है मैच। तो बहुत ही क्रिटिकल इन्होंने इनिंग्स खेली है, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। देखें, बांग्लादेश ने फाइट बैक बहुत अच्छा किया, और इस फाइट बैक में कई टीम्स लपेटे में आ जाती है, क्योंकि आप हाई पे खेल रहे होते हैं। 35 से 5 से आप इनिंग्स को कहां से कहां ले गए, तो उस लिहाज से जो है ये मुकाबला टफ हो सकता था अगर शुभमन गिल कहीं जल्दी आउट हो जाते। बहुत ही आला सेंचुरी की उन्होंने। टोयोटा मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच, मेरी नजर में हृदय है। देखें, जहां पे ये टीम फंसी हुई थी बांग्लादेश की, ऐसे लग रहा था कि कहीं सॉप भी नहीं कर सकेंगे, मगर वहां से इनिंग्स को लेके जाना, और जाकिर की भी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, मगर एक भारी भरकम भारत जैसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उस सिचुएशन से पहले टीम को निकालना और फिर सेंचुरी करना बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। और 31 रन देकर 3 विकेट भी हासिल की, 2 विकेट लिए अक्षर पटेल ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इंडिया ने यहां पर बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज कर दिया था बांग्लादेश को। ये तो ही थी जो कि इंडिया का, उसने कोई सेंचुरी मार दी, इंडिया वाले 200 पहुंच गए, वरना यहां पर बांग्लादेश वाले 200 पहुंच गए, वरना ये कंगाली जो है ये आउट थे 70 के ऊपर। जब 35 पे 5 आउट हो गए, 35 के ऊपर कंगालियों के 5 आउट हो गए, तो भाई 100% पक्का था कि यहां से कंगाली जो है वो ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन पता नहीं कैसे कौन सी दुआ लग गई, क्या हो गया। हाँ, दुआ नहीं लगी, रोहित शर्मा को सल्यूट करो भाई। रोहित शर्मा को बंदे ने क्या छोड़ा था, हैट्रिक का, हार्दिक उसका, अक्षर पटेल का। खैर मैच तो जीत गए ना, बुरी बातों के ऊपर पर्दा डालो, फिलहाल मैच जीत गए। उसके बाद यहां पर जो है बहुत शानदार बॉलिंग की टीम इंडिया ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहां पर 228 के ऊपर रोक लिया बांग्लादेश को, और फिर इंडिया की आई बैटिंग। और देखो, एक टीम होती है जो कि 10 ओवर में 22 रन बनाती है, एक टीम होती है जो कि यहां पर 10 ओवर में 74 रन बनाती है, और टीम इंडिया ने 74 रन बनाए। और 10 ओवर में 22 किसने बनाए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कल वाला मैच तुम लोगों ने देख लिया होगा कि 10 ओवर में 22 रन किसने बनाए थे। ये है यहां पर टीम इंडिया, जिन्होंने आज 10 ओवर में 74 बनाए। मोमेंटम बिल्कुल नीचे के प्लेयर्स के लिए बिल्कुल सेट कर दिया कि भैया आके बताओ थोड़ी करो, जो करना करो, मैच को खत्म करो। हालांकि पिच बहुत मुश्किल थी, पिच लिटरली बहुत मुश्किल थी। बांग्लादेश वाले पता नहीं कैसे 228 से पहुंच गए, वरना उनकी औकात यहां पर 120 130 से ज्यादा की नहीं थी, फिर भी वो गलती से पहुंच गए 228 के ऊपर। खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है, मतलब ऐसे बड़े-बड़े शहरों में छोटी बात होती रहती है। फिर यहां पर रोहित शर्मा के 41 रन इन जस्ट 36 बॉल्स, स्ट्राइक रेट 114 का, 114 का स्ट्राइक रेट यहां पर मारा है रोहित शर्मा ने, कैप्टन इनिंग। और ये वही चीज रोहित शर्मा ने करके दिखाई जो कि 2023 में वो कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो चला, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दूसरा मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और भारत के सामने 229 रन का लक्ष्य रखा। दोस्तों, इस लक्ष्य को भारत ने बहुत आसानी से पार कर लिया। दोस्तों, भारत ने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को दमदार शिकस्त दे दी है। दोस्तों, इस मैच की बात करें तो तौहीद हृदय ने दमदार शतक बांग्लादेश की ओर से जड़ा था, जबकि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपना पंजा खोला और जो भी बांग्लादेश के बैटर्स थे उनके चारों खाने चित करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने लगातार विकेट लेते वक्त 5 विकेट अपने नाम कर लिया। उन्होंने बांग्लादेश की आधी टीम, यानी सिर्फ 5 विकेट नहीं, आधी टीम उनका गायब कर दिया। बांग्लादेश के लिए इस मैच में शुरुआत अच्छी नहीं रही, सिर्फ 5 विकेट के लिए 40 रन पहले ही गिर गए थे। इसके बाद जाकिर हुसैन और तौहीद हृदय ने 150 रनों की साझेदारी की, जिससे मैच में थोड़ा रोमांच पैदा हुआ। इस मैच में मोहम्मद शमी को 5, हर्षित राणा 3 विकेट और अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले। हालांकि अक्षर पटेल ने हैट्रिक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रोहित शर्मा के हाथ से कैच छूट जाने की वजह से अक्षर पटेल का इस हैट्रिक अचूक हो गया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में मोहम्मद शमी ने इतिहास रच दिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 200 ओडीआई विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शमी ने सिर्फ 26 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और कई दिग्गज गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए यह एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क के नाम पहले रिकॉर्ड था, जिन्होंने 52-40 गेंदों पर यह मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान के स्पिन मास्टर सल्कन मुश्ताक 54-51 गेंदों पर तीसरे स्थान पर है। इस सूची में क्रिकेट के इतिहास में सबसे कुछ खतरनाक गेंदबाज भी शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के महान ब्रिटली जो 56-40 गेंदों पर, न्यूजीलैंड के स्विंग्स विशेषज्ञ 57-80 गेंदों पर
और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस 58-83 गेंदों पर यह रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों आपको बता दें सबसे कम गेंदों में 200 ओडीआई विकेट लेने वाले सबसे फर्स्ट नंबर पर गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं, जो सिर्फ 51-26 गेंदों पर यह रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।